हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे तरफ से आप सबको नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, क्योंकि जीवन में कुछ करना हो तो स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। और आशा करता हूँ आप लोग मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। तो आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या मैपिंग। याद कीजिए, ये वही चैप्टर है जिसके लिए आपके जो सीनियर हैं उनको बहुत ही तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है और टीचर के द्वारा उन्हें बहुत मार भी पड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्ज़ाम में इसके ऐसे सवाल आते हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, जिसके कारण एग्ज़ाम में सवाल छूटते भी हैं। तो आप लोग के साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इसका बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ें। जो भी स्टूडेंट 10वीं में है उसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 10वीं में पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है और इंजीनियरिंग के लिए भी पढ़ना है। तो इन सबको एक साथ लेके चलूँगा। और जो भी फंक्शन है, फंक्शन के सारे पॉइंट मैं इसमें डिस्क्राइब कर दूँगा। तो आज के अपने सेशन में जो फंक्शन है इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, अपना जो पॉइंट है, जैसे फंक्शन एंड ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन को मैं ग्राफ के द्वारा भी डिस्क्राइब करूँगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैपिंग और फंक्शन, टाइप ऑफ मैपिंग और फंक्शन, रिलेशन एंड ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन और ऑड फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन। इतना चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, इससे एग्ज़ाम में जो सवाल हैं आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ें और मैं अपने तरफ से आप लोग को 100% समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम चालू करते हैं फंक्शन एंड ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। मैं ज़्यादातर जो पढ़ाते समय डायग्राम, ग्राफ का यूज करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं, यदि आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो ग्राफ का यूज ज़रूर करें। यदि आप ग्राफ से बनाते हैं तो आप सवाल जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं। हो रहा है एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ओनली रूल एफ विथ assign each element of set x to one and only element of set x y is called function or mapping। या आप दूसरे तरीके से भी इसको डिफिनीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ इज अ रूल अंडर विच फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिट एलिमेंट ऑफ द सेट वाई, देन द रूल एफ इज कॉल्ड अ मैपिंग या फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। कहने का मतलब ये हुआ, यदि x और y दो अरिक्त समुच्चय हो, ठीक है, जैसे x के कुछ एलिमेंट होंगे, x के एलिमेंट मान लो, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया है, दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ पे x के एलिमेंट क्या क्या हैं, x1, x2, x3, और y के जो एलिमेंट है y1, y2, y3, y4 हैं। तो f एक नियम है जिसके आधार पर समुच्चय x के जो प्रत्येक अवयव हैं, जैसे x1, x2, x3, उसका सेट y में आपका एलिमेंट मिलेगा, एक अद्वितीय एलिमेंट आपको मिलेगा। तो उसको x से y में क्या बोलेंगे, प्रतिचित्रण या फलन उसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे x1 का मैपिंग किससे कर रहे हैं, y3 से, x2 का मैपिंग किससे कर रहे हैं, y2 से, x3 का मैपिंग किससे कर रहे हैं, y1 से। तो यहाँ पे x के जितने भी एलिमेंट हैं उनका y में प्रतिबिंब मिल रहा है, या x के जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको मैपिंग कर पा रहे हैं y के एलिमेंट से, तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। या दूसरा, x के एक से अधिक एलिमेंट जो हैं, x के एक से अधिक एलिमेंट का y में सेम एलिमेंट भी हो सकता है, तो उसको भी हम फंक्शन बोलेंगे। उसको भी हम डिफाइन करेंगे कि वो फंक्शन है। या सेट x में कोई ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जिसका y में कोई भी प्राक प्रतिबिंब या कोई एलिमेंट उसका ना हो, तो मतलब x में कोई भी एलिमेंट ना हो उसके लिए, तो उसको भी हम फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने दिखाया है किसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये तो हो गया कि फंक्शन किसको बोल सकते हैं, x के प्रत्येक एलिमेंट का y में एलिमेंट मतलब प्रतिबिंब होना जरूरी है। x के एक से अधिक एलिमेंट का y में सेम एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो राम और श्याम दो पुत्र हैं, तो उनके एक पिता हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ही इसको फंक्शन बोलेंगे। लेकिन फंक्शन अब किसको नहीं बोलेंगे, देखिए एक्स के यहाँ पे एक सेट एक्स में जो एलिमेंट है x1, x2, x3, x1, x2, x3 क्या है, एलिमेंट ऑफ
सेट एक्स एंड y2 y1 y2 y3 एंड y4 क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट y के एलिमेंट है और ये x के एलिमेंट है। तो यहाँ पे x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए y में एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x1 को मैपिंग किससे कर रहे हैं, y1 y2 से, x2 का मैपिंग किससे कर रहे हैं, y3 से, x3 का मैपिंग किससे कर रहे हैं, y4 से। बट यहाँ पे x1 के लिए केवल x1 x एलिमेंट सेट x के x1 एलिमेंट के लिए y सेट y में कितने एलिमेंट हैं, y1 एंड y2। यहाँ पे x1 को किससे मैपिंग कर रहे हैं, y1 से एंड y2 से। इस स्थिति में इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? यदि हम एग्जाम्पल से समझें, यदि कि कोई राम, मान लीजिए कि एक राम लड़का है, तो क्या राम का दो पिता हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। उसके अंकल हो सकते हैं। जैसे मान लो x1 जो है राम है, तो y1 इसके फादर हो सकते हैं और y2 इसके क्या हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, लेकिन फादर नहीं हो सकते। लेकिन यदि यहाँ पे क्या है, x1 को y1 एंड y2, तो इस स्थिति में इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ओके। और दूसरा किसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, यदि सेट x में x1 x2 x3 x4, यहाँ मैंने दिखाया है कि 4 एलिमेंट है, लेकिन इसमें x4 का कोई भी एलिमेंट y में नहीं है। सेट y में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे हम x4 को मैपिंग कर सकें। क्या कर सकें, मैपिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे x4 को मैपिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो x4 को हम मैपिंग y में नहीं कर सकते, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्योंकि यदि x के एलिमेंट का, x के जो भी एलिमेंट है उसको y में हम मैपिंग कर सकते हैं तो ही उसको फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे x4 जो है उसका मैपिंग हम नहीं कर सकते, इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। चलिए, ये तो हमारा डायग्राम के थ्रू था कि फंक्शन किसको बोलेंगे और फंक्शन किसको नहीं बोलेंगे। अब हम ग्राफिकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्राफिकल डेफिनेशन के थ्रू हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने y = f(x) ग्राफ एक बनाया है। ये एक कर्व है, ये x 1 2 3 4 फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक कर्व बन रहा है y = f(x) का। ठीक है, और यहाँ से हम y के पैरेलल लाइन ट्रेस कर रहे हैं। y के पैरेलल हमने 3 लाइन ट्रेस किया है, x1 x2 x3, जो इस कर्व को सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं। कहाँ पे? y1 y2 y3। तो यहाँ पे ये जो हम, यदि इसको हम सेट माने, तो इस सेट x के एलिमेंट क्या हो गए, x1 x2 x3। तो इस सेट x के जो एलिमेंट x1 x2 x3 हैं उनको किससे मैपिंग कर रहे हैं? x1 से हम लाइन ट्रेस करें तो इसको y1 पे कट कर रहे हैं, तो x1 को हम मैपिंग किससे कर रहे हैं? y1 से। x2 से हम यदि लाइन ट्रेस कर रहे हैं y के पैरेलल, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है? y2 पे, मतलब x2 को हम y2 से मैपिंग कर रहे हैं। उसी प्रकार x3 से लाइन यदि हम y के पैरेलल ट्रेस करते हैं तो इस कर्व को y3 पे ये कट कर रहा है, मतलब x3 को हम किससे मैपिंग कर रहे हैं? y3 से। मतलब दिस इज कॉल्ड फंक्शन। यदि एग्जाम में इस टाइप का ग्राफ आता है तो उस ग्राफ को आप डिफाइन कर सकते हो कि वो फंक्शन का ग्राफ है या वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। पूछ भी सकता है कि ये किस टाइप का ग्राफ है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं, जो मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ाया। x1 को मैपिंग किससे कर रहे हैं? y1 से। x2 को मैपिंग किससे कर रहे हैं? y2 से। x3 का मैपिंग किससे कर रहे हैं? y3 से। ओके, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, क्योंकि सेट x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट y में एलिमेंट हमको मिल रहा है, प्रतिबिंब मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। चलिए, इसका मैंने यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखा है। आप इससे अपना भी, अपने जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा है, इफ़ अ लाइन ट्रेस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ y के पैरेलल यदि हम लाइन खींचें और तब कट द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट, और ये लाइन जो है कर्व को सिंगल पॉइंट पे कट करता है, देन गिवन कर्व जो है इस ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो ग्राफ जो है फंक्शन का ग्राफ कहलाता है। तो वो पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ देगा ये ग्राफ
किसका है, फंक्शन का ग्राफ है या कोई अदर है, तो आप उसको देखें कि किस टाइप का ग्राफ है। तो यहाँ से आप इसको देख के फंक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरी ग्राफ को ले लेते हैं जो हमारा डिफिनीशन बोलता है कि x के एक से अधिक एलिमेंट के लिए y में सेम एलिमेंट हो सकता है। उसका ग्राफ क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे ग्राफ दिखाया है। x1 पे कितने पॉइंट है, 1 एंड -1। तो x1 में x जो है, सेट x जो है उसके एलिमेंट -1 एंड 1 है, जिससे हम y के पैरेलल लाइन ट्रेस कर रहे हैं। जब हम y के पैरेलल लाइन ट्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ये जो -1 जो है कर्व को सिंगल पॉइंट 1 पे कट कर रहा है। मतलब x के एक से अधिक एलिमेंट के लिए y में सेम एलिमेंट यानी सेम प्रतिबिंब मिल रहा है। मतलब ये भी एक फंक्शन का ग्राफ है, तो इसको भी कहेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन का ग्राफ है। इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया है। इसको ग्राफ को डायग्राम के थ्रू और डायग्राम को ग्राफ के थ्रू आप दिखा सकते हैं। यदि डायग्राम दिया है तो ग्राफ बनाकर देख लें, या ग्राफ दिया है तो डायग्राम बनाकर देख लें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो फंक्शन है या नहीं। तो यह हमारा ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन था। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। अब देखिए, हमने ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन तो पढ़ लिया, अब एग्जाम्पल भी देखते हैं कि किस टाइप के एग्जाम्पल में सवाल आता है। यहाँ पे दिखाया है y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x² + 1। ओके, ये हमारा आपको एक इक्वेशन दे दिया। ओके, इक्वेशन दे दिया कि y इक्वल टू x² + 1। अब वो बोलेगा ये फंक्शन है कि नहीं, डिफाइन करें कि दिस इज कॉल्ड फंक्शन या नॉट। तो ये फंक्शन है कि नहीं डिफाइन करना है। यहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ x एंड y इज एलिमेंट ऑफ y। अब x के वैल्यू निकालते हैं। x के वैल्यू क्या है, यहाँ पे x के एलिमेंट मिल जाएंगे 0, 1, 2 हमने मान लिया, अपने से मैंने 0, 1, 2 मान लिया। तो x के 0, 1, 0 के लिए मैपिंग क्या मिलेगा y में, x 0 रखते हैं तो y में क्या मिलेगा 1, 1 रखते हैं तो y में क्या मिल रहा है हमको 2, यदि हम 2 रखते हैं तो हमको क्या मिल रहा है 5। मतलब हम 0 को 1 से, 1 को 2 से एंड 2 को 5 से मैपिंग कर सकते हैं। अब हम इसका डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। मैं आप लोग को ग्राफ का ट्रेस करना आगे सिखाऊंगा। ओके, कि कैसे ग्राफ ट्रेस करते हैं, उसका एक नियम भी बताऊंगा, तरीका बताऊंगा किस तरह से ग्राफ ट्रेस किया जाता है, उसके क्या क्या नियम हो सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ अभी इसका y इक्वल टू x² + 1 का ग्राफ ट्रेस किया है। तो अब देखिए, यहाँ से x क्या हो गया 0, 1 और 2, मैंने ग्राफिकल डिफिनीशन बताया था, ठीक है। तो उस ग्राफिकल डिफिनीशन पे भी ये शूट कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 0 से हमने यदि पैरेलल लाइन खींचा y के, तो कहाँ पे कट करेगा 1 पे। अब 1 से हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इसको कहाँ कट करेगा, ये 2 पे। अब हमारा x में कौन सा पॉइंट है 2 को, यदि 2 से हम y के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये डायग्राम को कहाँ पे, ये कर्व को कहाँ पे कट करेगा 5 पे। तो यदि आप 0, 1 और 2 से लाइन ट्रेस करते हैं y के पैरेलल, तो ये 1, 2 और 5 पे कर्व को कट कर रहे हैं। मतलब x के सिंगल एलिमेंट के लिए y में आपको सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। दूसरा डिफिनीशन देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है y इक्वल टू x²। इसमें भी x एलिमेंट ऑफ x एंड y इज एलिमेंट ऑफ y है। हमने डायग्राम इसका बनाया y इक्वल टू x² का, ये हमने ग्राफ ट्रेस कर लिया है। ये जो है y इक्वल टू x² का ग्राफ है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने क्या ली 0, 1, 2। तो अभी हम 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा y में 0, यानी इसका वर्टेक्स 0, 0 यहाँ पे हो गया, मतलब ये x एक्सिस को टच करेगा। और दूसरा, यदि हम x में 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा 1, यदि मतलब ये हम x पे 1 रखते हैं और उस 1 से y के पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे तो y इस कर्व को ये 1 पे कट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार x की वैल्यू हम यदि यहाँ पे 2 रखते हैं, मतलब यहाँ पे 2 रखते हैं और 2 से लाइन ट्रेस करेंगे y के पैरेलल हम लाइन ट्रेस करेंगे तो 2 के लिए हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा 4, यानी ये कर्व को
4 पे जाके कट करेगा। ठीक है, 0 के लिए 0 पे कट कर रहा है, 1 रखने पे 1 पे कट कर रहा है, लेकिन हम जब 2 रख रहे हैं तो 2 के लिए इस कर्व को ये 4 पे कट कर रहा है। मतलब यहाँ पे x के सिंगल एलिमेंट के लिए y में सिंगल एलिमेंट मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को ग्राफ और डायग्राम दोनों के थ्रू फंक्शन क्या होता है ये मैंने समझाने की कोशिश की है, और आगे हम सवाल भी इस पे करेंगे तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है फंक्शन के वो याद रखते हैं। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग को फिर भी यदि डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो इन पॉइंट को याद रखें, फिर उसको रिलेट करें आपके ग्राफ से और डायग्राम से, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, इफ़ f is a mapping from set x to y, then the image of x is denoted by f of x। जो x के एलिमेंट का y में इमेज मिल रहा है उसको f of x से डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है y इक्वल टू f of x। तो ये जो इमेज है 0, 1, 4, इसको हम f of x से डिनोट कर सकते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट x मस्ट हैव इट्स इमेज इन सेट y। मतलब x के एक एलिमेंट का y में एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ ये भी हमने डायग्राम और ग्राफ के थ्रू दिखा दिया है। ओके, x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए y में एलिमेंट होना चाहिए। और आगे भी ऊपर भी मैंने इसके पहले भी आप लोग को दिखाया था कि डायग्राम से कि x के एलिमेंट का y में एलिमेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट x। जो सेट x है उसके एक से अधिक एलिमेंट का कैन हैव द सेम इमेज इन सेट y। मतलब y में सेम इमेज होगा तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। चलिए यहाँ पे ये जो इमेज है इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में x1 एंड x2 x के 2 एलिमेंट हैं, जिसके लिए वो सेट y में y1 जो है सेम एलिमेंट मिल रहा है, तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। यही ये पॉइंट बोल रहा है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एन एलिमेंट ऑफ सेट x कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज इन सेट y। ओके, मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम, ये जो पॉइंट है चौथा पॉइंट, इस डायग्राम को डिफाइन कर रहा है कि x के जो 1 एलिमेंट है उसके लिए y में एक से अधिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये बता रहा है एन एलिमेंट ऑफ सेट x कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज इन सेट y। यदि ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। यदि x के एक एलिमेंट का y में एक से अधिक एलिमेंट मिल रहा है, यदि x के x1 को मैपिंग करने के लिए यदि y में y1 y2 2 एलिमेंट है तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये पॉइंट उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अगला पॉइंट हो रहा है y कैन ऑल्सो हैव एलिमेंट्स विच आर नॉट मिरर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट x। मतलब ये पॉइंट ये बोल रहा है, मतलब y में ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जिसका सेट x में कोई भी एलिमेंट या कोई भी मिरर ना हो। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये उसको डिस्क्राइब करता है। हो रहा है कि सेट y जो है उसमें एक ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जिसका इमेज जो है x में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे। उस स्थिति में क्या होगा, जो रेंज है y1 y2, ये रेंज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 y2 y3 क्या होगा, डोमेन हो जाएगा, एंड y1 y2 जो है रेंज हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये बोल रहा है कि रेंज जो है, रेंज कैन बी अ रियल सबसेट ऑफ द कोडोमेन
सो एफ ऑफ एक्स सबसेट ऑफ वाई, मतलब रेंज जो है वो डोमेन का रियल सबसेट हो सकता है। मतलब देखिए यहाँ पे रेंज क्या है y1 y2 और कोड डोमेन आपका y1 y2 y3 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इस स्थिति में यदि सेट y में ऐसा एलिमेंट हो जिसका x में कोई भी मिरर न हो, इमेज न हो, तो रेंज जो है उसका रियल सबसेट हो सकता है। ओके, तो ये पॉइंट जो है लास्ट हमारा जो 5th पॉइंट है, ये डायग्राम उसको परिभाषित कर रहा है। तो अपन यहाँ पे डिफिनीशन पढ़ लिए डायग्राम के थ्रू, और ग्राफिकल डिफिनीशन भी हमने क्लियर कर दिया। और जो हमारा एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आप लोगों को यहाँ पे क्या है फंक्शन, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और लास्ट में मैंने आप लोग को ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है फंक्शन के बारे में कि फंक्शन किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, ये हमने दे दिया। तो हमने आज क्या काम करा, फंक्शन का डिफिनीशन पढ़ा और फंक्शन क्या है उसको डायग्राम के थ्रू समझा। तीसरा, ग्राफिकल डिफिनीशन हमने पढ़ा, ग्राफ के थ्रू डिफिनीशन हमने पढ़ा कि फंक्शन किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, हमारा ग्राफ के थ्रू भी हो गया। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा कि किस टाइप के सवाल यदि आएगा तो हम उसको उसका ग्राफ और उसका डायग्राम कैसे ट्रेस करेंगे ताकि हमको क्लियर हो जाए कि वो फंक्शन है या नहीं, ये पढ़ा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग को मैंने लास्ट में बताया, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैपिंग और फंक्शन, कि मैपिंग और फंक्शन के बारे में क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आप लोग को 5 बताया है, ये आप 5 पॉइंट याद रखें तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी कि फंक्शन किसको बोलते हैं, ये दिखे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट को आप याद रखें। मैं आगे आप लोग को ग्राफ और डायग्राम ट्रेस करना और भी बताते ही रहूँगा, क्योंकि ये जो भी चैप्टर है अपना ये फंक्शन, इसमें मैं बहुत सारा डायग्राम, मैं आपको ज़्यादातर डायग्राम के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डायग्राम जो है जल्दी याद होता है। थ्योरी जो है, मुझे भी थ्योरी ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं डायग्राम के थ्रू जो भी चीज़ है वो मैं प्रेफर करता हूँ। तो डायग्राम ही आप लोग को ज़्यादा प्रेफर करूँगा ताकि जल्दी से जल्दी समझ में आए। इस डायग्राम को आप बार बार देखें और ट्रेस करने की भी कोशिश कीजिए, तो और भी क्लियर होगा कि फंक्शन क्या है। आगे हम अलग ही पॉइंट पे बात करेंगे, तो तब तक के लिए आप लोग इसको याद रखें और आशा करता हूँ आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।